हेलो एवरीवन, जेसीआई यूपी बोर्ड में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण आज आपको बहुपद की क्लास पढ़ाएंगे। बहुपद में जानने से पहले एक या एक से अधिक जिसमें पद हो उन्हें बहुपद कहते हैं। यदि किसी बहुपद का ये मानक रूप है, किसी भी बहुपद का मानक रूप होता है बहुपद का मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी बहुपद का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, जहां a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर a ही 0 हो जाएगा तो ये हमारा x² वाला पद 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो गया तो ये द्विघात बहुपद रहा ही नहीं। यानी द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होगा उसमें x² होना चाहिए, सबसे बड़ी घात 2 में होनी चाहिए। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का मानक रूप हम पढ़ेंगे 10वीं की कक्षा में, केवल द्विघात बहुपद से संबंधित। द्विघात बहुपद का मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c। मान लेते हैं किसी बहुपद के अल्फा तथा बीटा शून्यक हैं, तब उनका योगफल, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल बराबर होता है सूत्र -b/a, यानी माइनस लगा देंगे। b का मतलब x का गुणांक बटे a का मतलब x² का गुणांक। उसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुणे बीटा बराबर होगा c/a, जहां c क्या है? अचर पद। अचर पद a का मतलब x² का गुणांक, यानी अल्फा इंटू बीटा अचर पद बटे x² का गुणांक। आगे बढ़ते हैं। यदि हमें शून्यक दिया हो, किसी द्विघात बहुपद का शून्यक दिया हो अल्फा तथा बीटा, और हमें बताना हो द्विघात बहुपद बनेगा कैसे। द्विघात बहुपद बनाने का जो सूत्र होता है x² माइनस मूलों का योग, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यक्स ये बता रहा है कि आपका जो बहुपद है उसमें चर राशि x का प्रयोग हुआ है, यानी चर राशि x वाला बहुपद। ठीक है, इतनी बातें आपको नॉर्मल सी बातें समझ में आ गई होंगी। अब आते हैं अपने प्रश्न की तरफ। यदि किसी बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं, इस प्रकार है कि अल्फा प्लस बीटा का मान 6 दिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान 4 दिया है, तब पूछा है बहुपद लिखिए। तो किसी भी बहुपद को लिखने के लिए हमने अभी सूत्र लिखा है। क्या सूत्र लिखे हैं द्विघात बहुपद को लिखने का? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा लिखने का सूत्र है द्विघात बहुपद। तो लिख देंगे हम, वैल्यू पुट कर देंगे। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 6 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है हमारे पास? 4। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया हमारे पास कितना? x² माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, 1 नंबर का सवाल है। 2 नंबर का सवाल हमसे पूछ सकता है इस प्रकार। अगला हमारा सवाल है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः, यानी योग दिया है 3 और गुणनफल कितना दिया है हमारे पास? 2। वही सेम पीछे अभी हमने सीखा था द्विघात बहुपद कैसे लिखेंगे, तब वही x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा द्विघात बहुपद लिखने का सूत्र है। ठीक, इसके बाद हम वैल्यू पुट कर देंगे। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हमारे पास दिया? शून्यकों का योग का मतलब होता है, मान लीजिए इस बहुपद के शून्यक हमने मान लिया अल्फा और बीटा, योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है हमारे पास -3 इंटू एक्स प्लस, इसके बाद अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल को बोलेंगे अल्फा इंटू बीटा, वो हमारे पास कितना दिया है? 2। रख देंगे यहाँ पे 2। हल कर देंगे आगे। x² माइनस का माइनस में प्लस हो जाएगा इंटू 3x प्लस 2। हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया? x² प्लस 3x प्लस 2। आसान क्वेश्चन थे, इस पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। दिया है प्रश्न हमारे पास, यदि द्विघात बहुपद k-1 x² प्लस kx प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक का मान दिया है 3, तो k का मान बताइए। पहली बात तो शून्यक होते क्या हैं? शून्यक वो मान होते हैं
यदि जिसे पुट करने पर जिसे किसी चर राशि के स्थान पर पुट करने पर उस बहुपद का मान शून्य के बराबर हो जाए तो वह मान उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। शून्यक वो मान होता है जिसे चर राशि के स्थान पर रखने पर पूरे बहुपद का मान शून्य के समान हो जाए, वो शून्यक कहलाएगा। यानी मान लेते हैं अपने इस बहुपद को इस बहुपद को हम मान लेते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब बहुपद, x चर वाला है तो मान लेते हैं बहुपद x चर वाला। क्या है हमारे पास k-1 x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1। अगर एक शून्यक -3 है तो -3 रखते ही चर राशि के जगह पर इस पूरे बहुपद का मान शून्य के बराबर हो जाएगा। अतः जैसे यहां पर हम x के प्लेस पे -3 रखेंगे, इस पूरे बहुपद का मान शून्य के बराबर हो जाएगा। रखते हैं, जहां जहां x है वहां वहां रखेंगे हम -3, यानी हो जाएगा k-1 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस k इंटू x के प्लेस पे 3 प्लस 1। और जैसे ही चर राशि x के स्थान पर -3 रखेंगे, पूरे बहुपद का मान शून्य के समान हो जाएगा, क्योंकि -3 पूरे बहुपद का शून्यक है। इसके बाद लिखेंगे हम k-1 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3k प्लस 1 बराबर 0। गुणा करा लेंगे, 9k - 9 प्लस 3k प्लस 1 बराबर 0। इसके बाद 9 और 3 12k -9 प्लस 1 -8 बराबर 0। यानी लिखेंगे हम आगे 12k बराबर प्लस 8। छोटा कर लिया जाएगा इसको, 4 तियां 12 दूना 8, यानी k = 2/3। हमारे पास k का मान आ गया है 2/3। अच्छा सवाल था, आने की संभावना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक सवाल यह भी आया है यूपी बोर्ड की परीक्षा 2024 में 4 अंकों का प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न 2024 के सेट में 2 प्रश्न आए थे, एक हमने ये प्रश्न लिया, एक और अभी हम प्रश्न देखेंगे। दोनों को हम यहां बता देते हैं ताकि देखिए, बहुत आसान प्रश्न है। द्विघात बहुपद हमारे पास दिया है x² प्लस 7x प्लस 10, सबसे बड़ी घात 2 यानी द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करें सबसे पहला, फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करिए और संबंध स्थापित करने के बाद सत्यता की जांच भी कीजिए। तो सबसे पहला काम इस सवाल को लगाने के लिए हमें पहले शून्यक ज्ञात करना होगा। शून्यक ज्ञात करने के लिए दिए गए बहुपद के मध्य पदों को 2 भागों में बांटकर इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे। गुणनखंड ज्ञात करने के बाद इसका शून्यक ज्ञात करेंगे। तो शुरू करते हैं हल सवाल का। तो लिखेंगे हम इसका मध्य पदों को 2 भागों में बांटकर। लिखेंगे हमारे पास है क्या, x² प्लस 7x प्लस 10। मध्य पदों को 2 भागों में बांट दीजिए। 10 इस 7 को ऐसे टुकड़ों में तोड़िए कि गुणा करने पे 10 आ जाए, यानी 10 को ऐसे 2 भागों में तोड़िए कि जोड़ने पर 7 आ जाए, यानी 5 दूनी 10 5 2 7। 10 को हम तोड़ेंगे 5 दूनी 10 और 5 2 7। क्या लिखेंगे हम, x² 5x प्लस 2x प्लस 10। कॉमन कर लिया जाएगा, x बचेगा हमारे पास x प्लस 5, यहां से हम 2 कॉमन कर लेंगे, अंदर बचेगा x प्लस 5, यानी x प्लस 5 अगेन कॉमन कर लेंगे, हमारे पास बचेगा x प्लस 2। अच्छा, हमने अभी क्या निकाला, दिए गए बहुपद का गुणनखंड। अच्छा, दिए गए बहुपद का हमने निकाल लिया गुणनखंड। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक ज्ञात करने का मतलब, अगर हमारा ये बहुपद है, शून्यक तभी होगा जब इस बहुपद का मान शून्य के बराबर हो जाएगा। दिए गए बहुपद का मान शून्य के बराबर हो जाएगा। यानी अगर हम इसको मान लेते हैं कि हमारा दिया गया बहुपद px था, p फॉर पॉलिनोमियल, p मतलब पॉलिनोमियल, x राशि वाला, x चर राशि वाला बहुपद, हमने मान लिया, इसको क्या माना px बराबर इतना। अगर हमें इस बहुपद का शून्यक निकालना होगा, इसका मतलब हमें px बराबर क्या लाना होगा, शून्य लाना होगा। इसलिए हमें px बराबर क्या लाना होगा, शून्य।
ये तभी संभव है, जरा px का मान रखिए। हमने px का मान क्या निकाला है अभी अभी, x + 5 x + 2 बराबर 0। ये 0 तभी होगा जब इसके बराबर हमें 0 रखना होगा, क्योंकि हम यहाँ पे अगर इसके प्लेस पे 0 रख देंगे तो इतना गुणे 0 बराबर 0 हो जाएगा। इसका मतलब शून्य निकालने के लिए यहाँ 0 रखना पड़ेगा, यानी एक बार इसके बराबर 0 कर देंगे तो भी 0 आ जाएगा, और इसको बराबर 0 करेंगे तो भी 0 आ जाएगा। तो किसी एक के बराबर, तो इसका मतलब लिखेगा ये तभी 0 होगा जब x + 5 के बराबर 0 या x + 2 के बराबर 0 रखेंगे। क्या आ जाएगा हमारे पास, x बराबर -5 या x बराबर -2। शून्य क्या आ गया हमारे पास, x का मान -5, यानी -5 पहला शून्य और -2 दूसरा शून्य। तो लिखेंगे अर्थात दिए गए बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक क्रमशः क्या आ गया हमारे पास, -5 तथा -2 हैं। एक चीज निकल चुका है, शून्यक। अब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच हमें संबंध बताना है। अच्छा, अभी हमने इसके पहले यही चीज सीखा था, शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध है। तो एक बार हम योगफल से संबंध निकालेंगे, प्रूव करके दिखाएंगे, और एक बार गुणनफल से संबंध प्रूव करके दिखाएंगे। तो आते हैं, तभी समझ में आएगा आपको सवाल की तरफ। ध्यान समझिएगा। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे अब शून्यकों का योगफल। हेडिंग डाल लीजिए संबंध के सत्यता की जांच। अगर ज्यादा और अच्छा करना है एग्जाम में तो लिख दीजिएगा संबंध के सत्यता की जांच। संबंध के सत्यता की जांच। संबंध की सत्यता की जांच लिखेंगे। अब हम शून्यक हमारे पास आ चुके हैं, एक बार लिखेंगे इनका योगफल निकालेंगे, एक बार क्या निकालेंगे, इनका गुणनफल। तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल हमारे अकॉर्डिंग कैसे, जो हमने अभी शून्यक ज्ञात किए हैं, क्या आ जाएंगे, इनका योगफल निकाल लीजिए। -5 + -2 क्या आ जाएंगे, माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, जुड़ करके 7, लेकिन चिन्ह लगेगा माइनस का आपके अकॉर्डिंग। अच्छा, शून्यकों का योगफल तो आप भी जानते हैं, लेकिन क्या सच में ये जो 7 है इसको हम लिख सकते हैं -7/1? लिख सकते हैं इसको कैसे? हम ये जान रहे हैं जो 7 है ये x का गुणांक है। ये जो 7 है ये किसका गुणांक है, x का गुणांक। 7 है x का गुणांक बटे, माइनस लग गया है तो आप भी लगा दीजिए माइनस, यानी -x का गुणांक बटे 1। 1 किसका गुणांक है, 1 है हमारे पास x² का गुणांक। तो हम क्या लिखेंगे, बटे x² का गुणांक। यानी जो हमने फार्मूला अभी पीछे शून्यकों का योगफल का जो संबंध हमने देखा था, इस शून्यकों का योगफल क्या होता है कि -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। हमारे अकॉर्डिंग भी वही है जो मानक है, मानक जो कहता है बहुपद का, यानी दोनों हमने क्या कर लिया, सिद्ध कर लिया, यानी सत्यता की जांच सिद्ध हो गई है। अब शून्यकों के गुणनफल की तरफ चलेंगे, तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, चलिए गुणा करा दीजिए फटाफट। तो क्या कर देंगे, -5 गुणे -2, -5 गुणे -2 कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, माइनस माइनस का चिन्ह प्लस में आ जाएगा। 10 को क्या लिख सकते हैं, अब 10 को लिख सकते हैं 10/1, 10 को लिख सकते हैं 10/1। अच्छा, 10 हमारे पास क्या है यहाँ पे, अचर पद, तो लिखेंगे ऊपर अचर पद, अचर पद।
बटे एक क्या है, अभी मैंने सीखा एक्स स्क्वायर का गुणांक है, लिखेंगे बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। और इस प्रकार हमने इस प्रश्न में गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच की। एक और हमने ऐसा प्रश्न लिया, वो भी 2024 की ही परीक्षा में आया है, उसको देख लेते हैं। अगला प्रश्न है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 12 प्लस 7x के शून्यक ज्ञात कीजिए, सबसे पहला काम। और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। वही सेम क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें परिवर्तन ये कर दिया है कि 7x यहाँ पे देखिए होता क्या है, जो मानक रूप हमारा कहता है द्विघात बहुपद का मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, चर राशि की सबसे बड़ी घात लिखेंगे पहले, फिर उसकी घटती घात लिखते हैं। मतलब घातों के घटते क्रम में, मानक रूप यही कहता है घातों के घटते रूप में मतलब सजा दीजिए पहले इनको, तो हम भी घातों के घटते क्रम में इनको रख देंगे, पहला काम तो यही करेंगे। तो ठीक है, पहले घातों के घटते क्रम में इनको रख लीजिए आप। तो हमारा जो बहुपद लिखिएगा दिया है हमारे पास, इसको fx मान लीजिए या फिर px मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ऐसा इसलिए होता है कि हमने x राशि वाला बहुपद मान लिया, इसको हम लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर। अब हम 7x को पहले लिखेंगे और प्लस क्या कर देंगे 12। वही कहानी, इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगा दीजिए। 12 को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़िए कि प्लस है तो जोड़ने पे क्या आ जाए 7 आ जाए। तो 12 को हम लिखेंगे 4 तियां 12 और 4 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7। तो हल करेंगे आगे, एक्स स्क्वायर 4x प्लस 3x प्लस 12, x कॉमन कर लिया जाएगा, x कॉमन करेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस 4, 3 कॉमन करेंगे अंदर बचेगा x प्लस 4, x प्लस 4 कॉमन कर लिया जाएगा यहाँ से, x प्लस 4 कॉमन करेंगे अंदर बचेगा x प्लस 3। ठीक है, अब हमने निकाल लिया क्या, अपने दिए गए fx यानी बहुपद का गुणनखंड। अब इसके बाद निकालेंगे शून्यक। शून्यक तभी होगा जब दिए गए बहुपद का मान शून्य के बराबर हो जाए। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने जो fx माना है उसका मान किसके बराबर होना चाहिए, शून्य के बराबर। अच्छा, हमने अभी fx का मान कितना निकाला है, इतना, तो fx के नीचे रख दीजिए इतनी वैल्यू, यानी x प्लस 4 फिर x प्लस 3 बराबर कितना, शून्य। इसका मान शून्य के बराबर तभी होगा जब हम इसके बराबर रख देंगे शून्य। जब इसके बराबर शून्य रख देंगे तो इतना गुणे शून्य करेंगे तो जीरो नहीं आ जाएगा, या फिर इसके बराबर कर दीजिए शून्य, इसके बराबर जीरो रखेंगे तो भी इसका गुणनफल जीरो के बराबर आ जाएगा। यानी जब इसके बराबर जीरो करेंगे फिर भी शून्य आ जाएगा मान, इसके बराबर जीरो करेंगे फिर भी शून्य मान। लिखेंगे अब, जब x प्लस 4 बराबर जीरो या x प्लस 3 बराबर जीरो, क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, x बराबर -4 या x बराबर -3। हमारे पास दो शून्य आ चुके हैं, यानी -4 ऐसा मान है जिसे x के स्थान पर रखने पर पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, यहाँ -4 रखेंगे, -4 प्लस 4 जीरो, और इसको जीरो से गुणा कराएंगे तो ये भी पूरा शून्य हो गया कि नहीं। यानी ये ऐसे मान आ चुके हैं जिसको अपनी चर राशि x के स्थान पर रखने पर पूरे बहुपद का मान शून्य के समान आ जाएगा। अतः x का मान -4 दिए गए बहुपद का शून्य कहलाएगा। हमारे पास दो शून्य आ चुके हैं, -4 -3, तो लिखेंगे हम, अतः दिए गए द्विघात बहुपद fx के शून्यक क्रमशः -4 तथा -3 हैं। हमने एक पार्ट इस प्रश्न का हल कर लिया। अब हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अगला पार्ट ये कहता है कि अभी तो हमने शून्यांक निकाल ही लिए, अब गुणांकों के बीच संबंध भी बताना है और संबंध बता करके उनके सत्यता की जांच भी करनी है। तो लिखेंगे, अब हेडिंग डाल सकते हैं आप, संबंध की सत्यता की जांच, लिख लीजिएगा, संबंध के सत्यता की जांच, संबंध की सत्यता की जांच। ऐसे वही कहानी, शून्यांक आ चुके हैं हमारे पास, शून्यांक हमारे पास आ चुके हैं
-4 -3, -4 -3, तो हम क्या लिखेंगे? शून्यकों का योग फल हमारे अकॉर्डिंग जो हमने अभी अभी जस्ट फाइंड किया है, -4 पहला शून्यक, -3 दूसरा शून्यक, जोड़ दीजिए। -4 प्लस -3 दोनों में निगेटिव टर्म है, दोनों तो जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे? 7, लेकिन चिन्ह लगेगा किसका? माइनस का। शून्यांकों का क्या आ गया हमारे पास? योगफल आ गया। अच्छा, इस -7 को हम लिख सकते हैं -7/1। अच्छा, 7 किसका है? 7 हमारे पास जो है ये है x का गुणांक, तो क्या लिखेंगे हम इसको? x का गुणांक, x का गुणांक, और बाहर क्या चिन्ह लगा है? माइनस का, बटे। एक क्या है? एक है हमारे पास x² का गुणांक, लिखेंगे बटे में x² का गुणांक। और क्या सही बात है? जो हमारे अकॉर्डिंग जो -7/1 आया शून्यकों का योगफल, क्या सच में वही बाई फार्मूला भी होता है वही? यानी हमारे संबंध की सत्ता की जांच बिल्कुल सही है। गुणांकों और शून्यकों के योगफल के बीच जो संबंध है हमने बिल्कुल सही फाइंड किया। आगे, ये तो रही बात पहली। अब इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल में आएंगे। शून्यकों का गुणनफल, गुणा करा लीजिए शून्यकों का। पहला शून्यक है -4 गुणे -3, आ जाएगा 12। अब हम 12 को लिख सकते हैं 12 के बटे में 1, कर सकते हैं ऐसा। 12 हमारे पास क्या है? 12 यहाँ पे हमारे पास अचर पद, तो हम 12 को नाम दे देंगे अचर पद, अचर पद। और एक हमारे पास अभी हमें पता लगाया था x² का गुणांक, x² का गुणांक। यानी हमारे दोनों संबंध की सत्यता की जांच हो चुकी है। शून्यांकों का जो गुणनफल होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, उसी प्रकार शून्यकों योगफल जो होता है वो, और गुणनफल जो होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। एक प्रश्न और है, उसको देख लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसी बहुपद के शून्यकों का योग -5 तथा गुणनफल 6 है, तो α² प्लस β² का मान ज्ञात करें। यहां पर अल्फा और बीटा हमने यहाँ प्रश्न में मेंशन नहीं किया है। अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद के शून्यक हैं, तो हम मान लेते हैं, हम मान लेते हैं यहाँ पर, माना अल्फा तथा बीटा किसी द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। अगर आप द्विघात बहुपद के शून्यक जानते हैं तो आप अच्छे से बात जानते हैं कि शून्यकों का योग क्या होता है? शून्यकों का योग बराबर हमने अभी सीखा -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, या फिर डायरेक्ट हम जानते हैं। ऐसे यहाँ शून्यकों का योग डायरेक्ट दे दिया है, आप डायरेक्ट फार्मूले में मत आइए, सॉरी डायरेक्ट आ जाइए, आप फार्मूले पे नहीं आते हैं। शून्यकों का योग तो आपके मानने के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? अल्फा और बीटा थे शून्यक, तो आपके मानने के अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा, और वो दिया कितना है रियल में? आपके मानने के अकॉर्डिंग हो गया अल्फा प्लस बीटा, दिया है कितना? माइनस में 5। फिर गुणनफल, आपके मानने के अकॉर्डिंग गुणनफल लिखिएगा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल आपके मानने के अकॉर्डिंग अल्फा इंटू बीटा, और दिया क्या है गुणनफल? 6 पहले से ही। कितनी बात समझ में आ गई? ठीक है। और हमें निकालना है α² प्लस β² का मान। अच्छा, स्क्वायर के पदों में मान निकालना है, अल्फा और बीटा दिया है। स्क्वायर तभी आएगा जब हम इस टर्म का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, यानी अब इसको उठा लेंगे यहां से। फिर क्या लिखेंगे अब यहां से? फिर हम यहां से लिखेंगे क्या? चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर -5, दोनों पक्षों का वर्ग करा दीजिए। दोनों पक्षों का जब हम वर्ग कराएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इधर -5 का स्क्वायर, स्क्वायर कर दीजिए इसका होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा हमारे पास? α² प्लस β² प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा हमारे पास 25। वैल्यू पुट कर दीजिए यहां से, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। ठीक है। अच्छा, एक चीज और हम करते हैं यहां पर। अच्छा, ये तो हमने डायरेक्ट लगा दिया, एक काम और कर देते हैं, डायरेक्ट ऐसे नहीं करते हैं। आप क्या जानते हैं?
अल्फा प्लस बीटा का अगर हम होल स्क्वायर यहीं डायरेक्ट अगर हम कर दें, डायरेक्ट कर देते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो हमारे पास होता है फार्मूला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। डायरेक्ट आ जाते हैं, वैसे भी आता है, ऐसा नहीं है, लेकिन डायरेक्ट आते हैं। चलिए, हमें निकालना किसका मान है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान, इसी का हमें मान निकालना है। तो बाकी जो टर्म है उसको इस पर ट्रांसफर कर दीजिए। क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर, ये टर्म इस पर आ जाएगा, तो इस पर पहले से है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, वैल्यू पुटिंग करा दीजिए, आंसर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का मान गिवन है वहां से -5 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 गुणे अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है हमारे पास? 6। क्या आ जाएगा हमारे पास? -5 का स्क्वायर लिख देंगे हम 25, और 6 दूनी कितना आ जाएगा हमारे पास? 12। 25 में से 12 गया, कितना आ गया हमारे पास? 13। यानी हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का रिजल्ट जो आया है 13। आज हमने बहुपद के कुछ सवालों को लिया है। आज का टॉपिक हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।